सेवादियों की सभी यूथ के सामाजिक गुरु आप भंवर दादा परमार को मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप तालियों के गड़गड़ाहट से दादा का स्वागत सम्मान अभिनंदन करें। आप उधर लगाओगे उधर आप उतर रहे ना, मेरे को भेज देना। जय जोहार दोस्तों, जय जोहार। आशा करूंगा कि आप आसपास में जो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वे बाहर साथी नाच रहे हैं, वे भी पंडाल में आ जाए। आप लोग जो इधर उधर सुन रहे हैं, वो जो बाजे बज रहे हैं उनको भी थोड़ा रुकवाएंगे तो अच्छा होगा। मेरा गला वैसे बैठा हुआ है। आपको दिख रहा है ना? आपको दिख रहा है ना? कल सूरत महुआ में कार्यक्रम था, वहां पर भी अभी जो पंडाल में जितने लोग हैं उससे ज्यादा लोग थे, और वहां भी पौन घंटा बोल के आया हूं मैं। तो मैं कुछ जरूरी बातें आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं, तो आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो अच्छा होगा। दोस्तों, अभी हमने पूरे देश भर से आए हुए हमारे समाज के एक्टिविस्ट को सुना, और आप लोगों ने मेरे मंच पर आने पर आप लोगों ने इतना उत्साह मुझे भी दिया और आप में भी है। उसके पीछे आप क्या समझते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं हमेशा सच किसी भी सूरत में पूरी ताकत के साथ में बोलने की हिम्मत करता हूं। ये मेरी ताकत है, और ये मेरी आदत एक शिक्षक होने के नाते है। शिक्षक वह होता है जो सच बोलता है, और यदि शिक्षक होने के नाते मैंने मेरे समाज की आवश्यकताओं, मेरे समाज की समस्याओं पर नहीं बोला तो मैं भी किसी काम का नहीं हूं। अभी हम लोगों ने बहुत सारी समस्याएं सुनी, तो हर बार चूंकि मैं एक बात बोलता हूं कि समस्या तो हम बार बार बोलते रहते हैं, समाधान क्या। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि भंवरलाल जी का समस्या समाधान का एक ही आइडिया है, और वह है पॉलिटिक्स। ऐसा कई लोग मानते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को अधूरा मानता हूं। अधूरा मानता हूं। एक बार भंवरलाल परमार को पूरा पढ़ लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग हमारी वैचारिकी में बेशक इतिहास सबसे पहले है, लेकिन जो बातें हमने सुबह से यहां तक सुनी, ये सभी बातें यदि विधानमंडल में अर्थात विधानसभा और लोकसभा में हुई होती तो क्या हसदेव होता, क्या केवड़िया होता, क्या आज हमारे सातपुड़ा में डैम बनाए जा रहे हैं उनका रुकावट होता कि नहीं होता? तो बोल क्यों नहीं रहे? जो हमने 47 एमएलए एमपी भेजे, 47 एमपी वो मुंह लेके गए कि नहीं गए? कौन कह रहा है मुंह लेके गए हैं? आपका जितने भी आप लोगों ने 47 एमपी भेजे, क्या वे लोग मुंह लेके गए क्या? यदि मुंह लेके गए होते तो केवड़िया पर बोलते, क्या बोले? क्या नहीं बोले तो मुंह कहाँ था? है
और हसदेव पर कितने एमएलए बोले? 487 एमएलए पूरे देश में, 47 सांसद है। हसदेव पर कौन बोला? नाम गिनाओ। कई लोगों को गुमान था कि हमारी राज्यपाल है वो भी हमारी सुनती है। तो मणिपुर का राज्यपाल कौन था? कौन था? आदिवासी। क्या बोली? कौन कह रहा कुछ नहीं बोली? है बोली होती तो अभी हिंसा रुक जाती। क्या सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं बहुत बड़ी समस्या आपके सामने रख रहा हूं। मैं किसी एमएलए का विरोधी नहीं हूं, किसी एमपी का विरोधी नहीं हूं, किसी राज्यपाल का विरोधी नहीं हूं। अभी आप देख लो, कई लोगों को तो शरीर के अंदर रोमांच पैदा हो रहा था, रोमांच कि हमारी राष्ट्रपति बन गई, हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्या हम लोग इस जाजम से 47 सांसद पहुंचा देंगे, 487 विधायक पहुंचा देंगे, तो क्या हमारी समस्या का समाधान होगा? आप होगा ऐसा कहते हो, लेकिन मैं ना कह रहा हूं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यह बात समझनी है, और यह बात नहीं समझी तो इतने सारे लोगों ने अभी तक बोला, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में हम राजनीतिक गुलाम हैं, यह है समस्या। हमारे देश में हम राजनीतिक गुलाम हैं, और राजनीतिक गुलाम है तो राजनीतिक आजादी चाहिए। कौन कौन चाहता है राजनीतिक आजादी? क्या बात कर रहे हो आप? इतने लोग राजनीतिक आजादी चाहते हो, और आपके विधानसभा में आपकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, तो समस्या कहां है? एक बात, राजनीतिक गुलामी। कई लोग कहेंगे कि ये बात आपने गलत बोला, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके 47 सांसद और 487 विधायक क्या आपने चुन करके भेजे? क्या आपने चुन करके भेजे? तो हाँ, चुने तो आपने, पर क्या आपने सेलेक्ट किए? आपने सेलेक्ट नहीं किए, यह है समस्या। जब नेता आपका है, आपके समाज का है, आपके सीट से जा रहा है, आपका आरक्षण से जा रहा है, तो उसका सिलेक्शन आपको करना चाहिए था। आपको सिलेक्शन का अधिकार नहीं दिया। कब नहीं दिया? 1951-52 में हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर एक सीट पर 2 विधायक थे। एक आदिवासियों का विधायक था, एक सामान्य वर्ग का विधायक था। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमारे डूंगरपुर के ये प्रदेश अध्यक्ष जी, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमारे डूंगरपुर में 1951 में 2 विधायक थे। एक सीट पर एक आदिवासी विधायक था, एक विधायक सामान्य वर्ग था। यह व्यवस्था थी। और उससे पहले हम चाहते हैं तो पुना पैक्ट करार हुआ 1932 में। तब हमारे देश में जो डेमोक्रेसी आ रही थी, उस डेमोक्रेसी पर यह तय किया था कि जो SC ST लोग हैं, OBC लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो 2 वोट देंगे। 1 वोट अपने जनप्रतिनिधि को देंगे और 1 अपने इलाके में रहने वाले सामान्य वर्ग के जनप्रतिनिधि को वोट देंगे। तो यदि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति हमारे पास वोट लेने के लिए आता, तो हम कहते तुम हमारे साथ छुआछूत कर रहे हो, हम तुमको नहीं देंगे। तो वो हाथ जोड़ी करता, आगे से मैं छुआछूत नहीं करूंगा।
हम कहते कि तुम हमारे जंगल छीन रहे हो, पहाड़ छीन रहे हो, हमारी नदियों का पानी तुम खराब कर रहे हो, जैसे ये दमनगंगा का हुआ। तो हम कह सकते थे कि हम तुमको वोट नहीं देंगे। तो वो कहता कि आगे से मैं ऐसा ख्याल नहीं करूंगा। और दूसरा, हमारा आदमी हमारे बलबूते चाहता तो वो हमारी आवाज वहां धड़ल्ले से बोल सकता था, कोई रोकने वाला नहीं था। तो आज 1951-52 के बाद हमारे देश में आदिवासियों पर पूना पैक्ट थोप दिया, और इसकी वजह से आदिवासियों का नेता कौन होगा ये सेलेक्ट करने का पावर पार्टियों के हाईकमांड के पास में है। यह है समस्या। और पार्टियों का हाईकमांड में कितने आदिवासी है? कितने? एक भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? यहां तो गांव से लगा करके गली गली तक नेता ही नेता है। तो वो क्या नौकर चाकर है क्या? क्यों नहीं है हाईकमांड में? ये है बड़ी समस्या। हमारे समाज पर जो वो लोग जो भारत के आदिवासी नहीं है, इंडिजिनस पीपल नहीं है, वो है हाईकमांड में। अब उनके पास तुम टिकट मांगने जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? जो बोलने वाला उसको कभी टिकट नहीं मिलेगी, लिख लो। जो लड़ने वाला उसको कभी टिकट नहीं मिलेगी, लड़ लो। और मेरे को तो चुनाव लड़ना ही नहीं है। मेरा क्या जा रहा है? मेरे को तो तुमको लड़वाना है, और तुम नहीं बोलोगे तुमको पीटूंगा। हमारे 3 लोग बोले, यदि वो मैं चाहता हूं या फिर हमारा समाज चाहता है या हमारे इलाके के कार्यकर्ता चाहते वैसा नहीं बोलेंगे, इनको यही पीट डालेंगे हम। तो वो बोले, आपके वाले वो कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? यह है बड़ी समस्या। धन्यवाद। ये मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग, जिन लोगों को बोलना चाहिए वो गूंगे हैं, जिनको सुनना चाहिए वो गूंगे बहरे हैं। और जी धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, 4.5 साल तक तो हम लोग क्या करते हैं? समाज का जन जागरण करते हैं कि हमारा ये होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए, और अंतिम 6 महीने में हम लोग गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। नहीं सुनूंगा, नहीं बोलूंगा और नहीं देखूंगा। बनते कि नहीं बनते? खुला मैदान छोड़ देते हैं। तो हंसदेव उजाड़ा गया वो कानून कहां बना? कहां बना? और संसद में तुम्हारी आवाज उठ ही नहीं रही है। ये केवड़िया में आपका नोटिफाइड एरिया बना, वो कानून कहां बना? गांधीनगर में तुम्हारा बोलने वाला कोई है ही नहीं। तो जहां बोलना चाहिए वहां कोई नहीं है तुम्हारा, और यहां पर हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान करना या ना करना, 70 साल से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भ्रम ही दूर नहीं किया हमने। इसलिए समस्याएं बहुत सारी है, समाधान संभव है, लेकिन सही रास्ता तो चुने। सही रास्ता ही नहीं पकड़ा अभी तक। जब सही रास्ता नहीं पकड़ा तो समाधान कैसे होगा? कई लोग पहले मेरे को कहते थे कि भंवर जी को भी चुनाव लड़ना है, इसलिए वो ऐसा बोलते। मेरे को हर बार बोलना पड़ता है, मैं कभी नहीं लड़ूंगा। मैं एक शिक्षक हूं, और शिक्षक का जो धर्म होता है वो शिक्षक करेगा। भारत देश के अंदर 47 विश्वविद्यालय थे भारत में, पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे। आज हालात क्या है शिक्षा का? भारत देश में अंदर इकोनॉमी 37% थी ईस्वी सन के आसपास, आज 6-7 पर दौड़ रही है।
हमारा हुक्मरान हमको मारने के लिए बैठा है और हम तलवे चाट रहे हैं हुक्मरान के।